हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके नोबेल प्राइज विनर्स रहे हैं हमारे लास्ट ईयर इन द सेंस कि वो हमारे लिए अभी लेटेस्ट करंट अफेयर ही है। ठीक है, 2026 के जो नोबेल प्राइजेस हैं दे आर स्केड्यूल टू बी इन अक्टूबर 2026 आई गेस, बट हमारे लिए दोनों साल के इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। तब जब वो आएगा तब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक, सो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक यू पीपल टू नो दैट ये नोबेल प्राइजेस हैं, ठीक है, वो बेसिकली 6 आपको नोबेल प्राइजेस मिलते हैं। ठीक है, कितने कितने कैटेगरीज में मिलते हैं आपको नोबेल प्राइजेस? इन 6 कैटेगरीज। अर्लियर ये 6 कैटेगरीज नहीं थी, पहले सिर्फ आपके जस्ट अ सेकेंड पहले आपको सिर्फ 5 कैटेगरीज के अंदर मिलता था। ठीक है, पहले किस में मिलता था? सिर्फ 5 कैटेगरीज के अंदर मिलता था। अब जो है, अब 6 कैटेगरीज के अंदर नोबेल प्राइज जो है वो मिलता है। ठीक है, पहले किस में मिलता था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन हम जैसे कहते हैं, पीस प्राइज और लिटरेचर प्राइज। ये 5 कैटेगरीज थी पहले। ठीक, बट देन आफ्टरवर्ड्स दिस नोबेल प्राइज it was also given in what? Economic sciences। ठीक है, किस में दिया जाता है इसको? और इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर। कब आया ये एडिशन? आपके अराउंड 1969। अराउंड 1969 जो है ये एडिशन आपके नोबेल प्राइजेस के अंदर हुआ। अब ये तो हम पता चल गया कि ये हुआ, लेकिन ये हुआ क्यों? Why did the world felt the need to, give a Nobel Prize in your economics? क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, ठीक है, जो आपके क्या आए थे? फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, उनको मैनेज करना इज ऑल्सो अ बिग टास्क, राइट? सो जो भी इस फील्ड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उनको जो है वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करेगा। ऑलराइट, उनको क्या करेगा? वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक, समझ में आ गई बात? नाउ बेसिकली आपके जो ये अवार्ड्स हैं ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस देते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ये नोबेल प्राइज प्रोवाइड करवाता है। किसके अंदर? 2 कैटेगरीज के अंदर, दैट इज योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें हमारे लिए, ये मैं सिर्फ आपको इस तरीके से बता रही हूँ एक तरीके से। ठीक, नाउ अब हम लोग हमारा जो है सेशन स्टार्ट करते हैं विथ 2025 के नोबेल लॉरिएट्स के साथ साथ। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर किसको मिला नोबेल प्राइज? योर मैरी इन ब्रंकाउ, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन साकागुची। ठीक है, इन तीनों को जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर क्या दिया गया है? नोबेल दिया गया है। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? द पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। हमने सेल बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसी के अंदर इन्होंने एक नई डिस्कवरी करी है, दैट इज ऑफ व्हाट? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ऑलराइट, दे हैव आइडेंटिफाइड द टी सेल्स, they have identified what? Regulatory T cells and vital role of FOXP3 gene। ठीक, सो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, राइट? सो दिस इज व्हाट? दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, अब ये क्या करेगा? जो ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं वेयर इम्यून सेल्स जो है वो हेल्दी टिश्यूज को अटैक कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी में? ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं। चाहे से हम लोग बीमार है नहीं, ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी ऑटो ट्रिगर करती है, तो उसी को ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब साइंस एंड टेक के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजी, जीन थेरेपी और कैंसर ट्रीटमेंट। तीनों के अंदर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करोगे आप तो जाएगा। एंड दीज 3 नेम्स यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट थिंग, ये 3 नाम रिमेंबर रखने हैं आपको। इनको किस फील्ड में मिला है वो फील्ड रिमेंबर करनी है। ठीक है, plus what have they discovered, what exactly they have discovered। ऑलराइट, समझ में आ गई बात?
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका कैटेगरी आता है फिजिक्स का। नेक्स्ट आपका कैटेगरी आता है किसका? फिजिक्स का। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरो एंड जॉन एम मार्टिनेस, इन 3 लोगों को नोबेल मिला है फॉर फिजिक्स। इन्होंने क्या किया है? दे हैव डिस्कवर्ड मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की, ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवर की है कि भाई व्हाट इज द मैकेनिकल टनलिंग इन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, और एनर्जी को क्वांटाइज किस तरीके से किया जाता है इस सर्किट के अंदर। इन्होंने ये डिस्कवरी करी है कि इन्होंने क्या प्रूव किया अपनी इस थ्योरी से, इस डिस्कवरी से, दैट क्वांटम बिहेवियर अकर्स एट मैक्रोस्कोपिक स्केल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब ये जो ये सेंटेंस है ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। दैट एक स्टेटमेंट दे देंगे दैट क्वांटम बिहेवियर अकर्स एट मैक्रोस्कोपिक स्केल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, whether the statement is correct or not. All right, they have laid the physical hardware foundation for what? Modern superconducting qubits. Now again this is important from our quantum technology. क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो आपके एडवांस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस वन डिस्कवरी वॉज वेरी मच वॉट, ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल थी, इसलिए इनको क्या मिला है? दे हैव रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। किस किस को मिला है? जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरो एंड एम मार्टिनेस। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन थिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरी फील्ड के अंदर, जो कि है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार एम यागी, इन 3 लोगों को जो है वो नोबेल प्राइज मिला है फॉर डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। क्या इन्होंने डेवलप किया है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। सो इन्होंने बेसिकली दे हैव इंजीनियर्ड porous crystalline structures made of metal ions linked by organic molecules. मतलब as you people know metal is hard, right? So they have discovered a porous crystalline structures that are made up of what? Metal ions, and they have been linked by organic molecules. Organic molecules से उन metal ions को link करके इन्होंने क्या बनाया है? porous crystalline structure बनाया है, ठीक है। नाउ प्रैक्टिकल यूजेस क्या है? क्यों? क्योंकि सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज नहीं, बट इट्स प्रैक्टिकल यूज इज आस्क्ड इन योर एग्जाम, राइट? व्हाट आर द प्रैक्टिकल यूजेस? कार्बन कैप्चर एंड सेक्वेस्ट्रेशन के अंदर हेल्प करेगा ये, हाइड्रोजन फ्यूल स्टोरेज में हेल्प करेगा, हार्वेस्टिंग वाटर फ्रॉम डेजर्ट एयर के अंदर ये क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि कौन से आयन्स है आपके? मेटल आयन्स है, ठीक है। और यहाँ पर डिग्रेडेशन का वो सवाल हट गया यहाँ से, ठीक है। प्लस दे हैव बीन लिंक्ड ऑर्गेनिकली, ठीक है। तो जो कार्बन कैप्चर और सेक्वेस्ट्रेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट करने के लिए, तो वो काम जो है यहाँ पर ये करने वाले हैं, ठीक। नाउ किसका एग्जाम्पल हो सकता है ये? एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, राइट? बिकॉज दीज आर द नैनो मटीरियल्स, ठीक है। सो अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट मिला है लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर के अंदर ये मिला है लाज़्लो क्रास्नहोर्स्की को। किसको मिला है? लाज़्लो क्रास्नहोर्स्की को, ठीक है। बेसिकली कौन है ये? ही इज अ हंगेरियन राइटर। कौन है ये? ही इज अ हंगेरियन राइटर एंड अ नॉवेलिस्ट, ठीक है। इनकी बहुत सारी जो बुक्स हैं वो फेमस है, बट इनकी जो मोस्ट फेमस बुक है वो है सैटर्न टैंगो। क्या है भाई? सैटर्न टैंगो। and he has got this Nobel Literature Prize for his compelling and visionary over that in the midst of apocalyptic terror reaffirms the power of art। कि किस तरीके से एपोकलिप्टिक सिचुएशंस के अंदर भी आर्ट्स जो है वो सर्वाइव करती हैं, आर्ट्स जो है वो लोगों को सर्वाइव करने में मदद करती हैं, राइट?
So this is why he has got what? He has got a Nobel Prize for Literature. कि भाई किस तरीके से एक डेस्टिट्यूट कम्युनिटी जो कि सेल्वेशन का इंतजार कर रही थी, ठीक है, वो अपने आप को थ्रू द हेल्प ऑफ आर्ट वो किस तरीके से जो है how they move back and forth. ठीक. Now famous for what? Dense apocalyptic narrative, prose and long unbroken sentences. ठीक. नोटेबल वर्क्स कौन कौन से इनके? एक तो मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे सैटर्न टैंगो एंड द मेलंकली ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, समझ में आ गई बात? अगेन जनरल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जनरल नॉलेज के लिए. Then comes your Nobel Peace Prize and the one which is very important, which is considered to be very important क्योंकि बहुत लोग जो है वो Nobel Peace Prize मांग रहे थे and बहुत लोगों से, मेरा मतलब आप समझ ही गए होंगे कि who was demanding a Nobel Peace Prize from himself, the Honorable President of the USA. He was saying that he is the most worthy person for a Nobel Peace Prize. But unfortunately, there was a woman standing there who was more worthy, who was found more worthy, and she was given the Nobel Peace Prize in 2025. Now let's see 2026 में किसको मिलता है, देखेंगे वो तो हम लोग. Maybe people identify him as the winner of the Nobel Peace Prize, but now we are not doing any speculations. So basically किनको मिला है ये? She is Maria Corina Machado. ठीक है, Maria Corina Machado. She is the former deputy of the National Assembly of Venezuela. ठीक है, she is a politician. ठीक है, she is an activist and she is the prominent leader of opposition right now in Venezuela. All right, and she had worked tirelessly for promoting what? Democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a transition from dictatorship to democracy. She has made efforts to transition Venezuela from a dictatorship to a democracy, and that is why she has received a Nobel Prize for the same. ठीक है, अभी क्या है? She is the opposition leader of Venezuela who has organized what? Grassroots movement for free elections. वेनेजुएला के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, उसके लिए इन्होंने क्या? ग्रासरूट मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया है. ठीक है, व्हाट आर द की थीम्स? सिविल करेज है, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी है एंड नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक स्ट्रगल. ठीक, दैट यू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी विच इज व्हाट? विच इज नॉन वायलेंट. So she is a very good example if even you use in ethics, if even you use in women empowerment. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर ये एग्जाम में नहीं आया तो हमारे लिए वेस्ट हो गया. नहीं, ये हमारा टॉपअप है. दिस इज आवर टॉपअप विच वी कैन, इफ वी आर गोना यूज दीज नेम्स डायरेक्टली इन योर आंसर्स इन योर एसे. नाउ एसे एक बहुत बड़ा पोर्शन हो गया अब आपके एग्जाम का. 40 मार्क्स आपको ऐसे से मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? ऐसे से ऐसे ही मिलेंगे. ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स जब आप यूज करोगे उसके अंदर तब ही आपको मार्क्स मिलेंगे. तो हमने अभी अभी जो पढ़ा दैट इज समथिंग विच इज हेल्पफुल फॉर यू प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बशर्ते आपको उस चीज को यूज करना आना चाहिए. राइट, समझ में आ रही है इतनी बात मेरी सबको? वी हैव वन मोर नोबेल प्राइज दैट इज फॉर इकोनॉमिक साइंसेस. ठीक है, इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर किसको दिया गया है? जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन एंड पीटर हाविट. इन तीनों को जो है वो ये नोबेल प्राइज मिला है इन इकोनॉमिक साइंसेस. ठीक है, इनका व्हाट इज हिज रोल, व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन? दैट ही हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज historical research identifying the prerequisite conditions that are necessary for sustained economic growth to technological progress. मतलब टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस के साथ साथ, ठीक है, जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से जो है वो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर दैट. मतलब अगर हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो उसके लिए व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इट, क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है पहले से होना, सो दैट ये दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती रहे. दूसरे हैं आपके फिलिप एगियन. फिलिप एगियन, ही हैज़ को डेवलप्ड व्हाट? mathematical growth models that are based on Joseph Schumpeter's concept of creative destruction in modern macroeconomics. Schumpeter जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पता है
ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, राइट, एंड उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था किसका, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। तो उसी के ऊपर उन्होंने जो है वो मैथमेटिकल ग्रोथ मॉडल्स जो है वो को डेवलप किए थे। देन पीटर हाउविट, he has formalized innovation led growth economics, demonstrating that how new technology replaces legacy industries to drive productivity। कि भाई जो आपकी लेगेसी इंडस्ट्रीज हैं, जो आपकी बहुत सालों से चलती हुई इंडस्ट्रीज हैं, उसको कैसे टेकअप कर रही है टेक्नोलॉजी, तो उसके ऊपर पूरा इन्होंने स्टडी किया था, एंड फॉर दैट ही हैज रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेस। सो दीज आर ऑल द पीपल, दीज आर ऑल द 6 कैटेगरीज जिसमें नोबेल प्राइज आप लोगों को जो है वो। अब इसके बाद में आपको क्या होमवर्क करना है, आपका एक होमवर्क ये होगा कि आप यहाँ से, ये तो हमने पढ़ लिया, आपका होमवर्क ये है कि हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, हमारे इंडिया के जो इंडियंस हैं, कितने इंडियंस को आज तक नोबेल प्राइजेस मिले हैं, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड थिंग, अभी रिसेंट पास्ट में जैसे 2014 में और 2019 में 2 इंडियंस को नोबेल प्राइजेस मिले हैं, ठीक। तो आपको जिस तरीके से हमने इनका डिस्कशन किया उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लो, सो दैट हम एक सेफर साइड के ऊपर रहें। ज़्यादा इन डेप्थ नहीं, बस थोड़ी सी जानकारी जितनी हमने यहाँ पर करी है। एंड इस तरीके के टॉपिक्स आज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े से मिसलेनियस हो जाते हैं, जो हम यूजुअली नहीं कवर कर पाते हमारे सिलेबस के साथ में, तो वो हम हमारे इन सेशन से कवर कर लेंगे। अगर आपके भी दिमाग में कोई ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं कि मैडम ये आपको कवर करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड विल डिस्कस अपॉन दैट। चलिए, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन। हम लोग मिलेंगे फिर से नए सेशन के साथ में विद सम न्यू टॉपिक्स, विद सम न्यू थिंग्स। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो एंड डू योर प्रिपरेशन वेरी वेल। कोई भी डाउट्स क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है उसके ऊपर जाओ, फिल द गूगल फॉर्म, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर अ फ्री काउंसलिंग सेशन, कम हियर, टेक योर फ्री काउंसलिंग, जो भी डाउट्स क्वेरीज है सॉल्व करो उनको एंड यू कैन गो बैक। ऑलराइट, so with that we'll end today's session. Thank you so much everyone and all the very best.